सर हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को मकान दे दीजिए आप लोग, हम लोग खुद से खाली कर देंगे। खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को 20 दिन महीना दिन का टाइम दे दीजिएगा। नहीं रह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें और हमको यहीं पे मतलब दे दिया जाए घर। हम लोग दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। यार उतना कचरा एरिया कहाँ जाएंगे, हम लोग शुरू से यहीं रहें, यहीं रहना चाहते हैं। यहीं बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ हमारा यहीं का, एड्रेस वगैरह सब, आधार कार्ड यहीं से बना हुआ है, राशन कार्ड भी यहीं का है सर। हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। जमीन लिए थे हम लोग को ये पता नहीं था सरकारी मैदान है। हम लोग के पास उसका रसीद भी है, पैसा पटा रहा है उसका भी रसीद है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अपने को जगह यहीं चाहिए, उस जगह काट कर ऐसा दे दीजिए जैसे लाइन से जितना परिवार रहते हैं वैसे लाइन से दे दीजिए। शासकीय योजना के तहत भूमि आवंटन की गई है, उसमें आयुक्त महोदय श्री पांडे जी आज सुबह भ्रमण करने आए थे। तो कलेक्टर जनरल में 2-3 शिकायतें लगी हुई हैं, जिसमें इस ज़मीन पे शासकीय भूमि पे मटेरियल रखकर, बिल्डिंग मटेरियल रखकर वहाँ व्यवसाय किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय मैं खड़ा हूँ कुरूद से जामुल जाने वाली सड़क पर। इस जगह पर ये आपको जगह दिखाई जा रही है सामने में, ये बायोगैस का एक प्लांट यहाँ लगने जा रहा है। ये जो पीछे आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे एक खुली जगह है, वहाँ पे बायोगैस का प्लांट लगने वाला है। और ये जो सारे जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब घर जितने भी आवास है, इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत फॉर्म भराया जा चुका है और उनको घर का आवंटन किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। और लोगों को सबसे पहले सूचना दी गई है, उसके बाद इनको हटाया जा रहा है। अभी कुछ घर और दुकान खाली कराई गई है। ये आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे राजस्व अधिकारी हैं वैशाली नगर जोन के, दुबे जी। ये जो आज जो तोड़फोड़ हो रही, उसका क्या उद्देश्य है? धन्यवाद। मैं पहले सुधार दूं, मैं सहायक राजस्व अधिकारी जोन 2 शरद दुबे। मैं अधिकृत तो नहीं हूं बोलने के लिए, लेकिन मौके पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पक्ष रखूं। मैं किस उद्देश्य से यहाँ खड़ा हूँ, ये आपने जैसे ही बताया है कि एक शासकीय योजना के तहत जो भूमि आवंटन की गई है, उसमें आयुक्त महोदय श्री पांडे जी आज सुबह भ्रमण करने आए थे। तो कलेक्टर जनरल में 2-3 शिकायतें लगी हुई हैं, जिसमें इस ज़मीन पे शासकीय भूमि पे मटेरियल रखकर, बिल्डिंग मटेरियल रखकर वहाँ व्यवसाय किया जा रहा है। कोई मंदिर से लगकर सेट बनाकर कोई घोड़ा को बांध दिया था, उसके फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं। वो सब की सुबह भ्रमण के दौरान निर्देश दिए थे जोन आयुक्त महोदय मैडम को, और उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि वो सब जो अवैध कब्जे जो हो रहे हैं नगर शासकीय भूमि पे, उसको तुरंत खाली करवाएं। तो हमने आज जेसीबी और डंपर के माध्यम से कितने ट्रक बंद किया जब्ती, 1 से 1.5-2 ट्रक के आसपास हमने जब्ती बनाया था। उतने में वो जो बिल्डिंग मटेरियल के ऑनर थे वो आ गए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो कि हमको 1 दिन का समय दो, तो कल 12 बजे तक का समय दिया गया है। लेकिन इतने दिन रखा रहा वो, उसके लिए फ़ाइन के रूप में 5,000 रुपये उनसे काटा जाएगा। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं फ़ाइन देने को तैयार हूँ करके। और घोड़े को वहाँ से हटा लिया गया। अभी जब टीम आई तो घोड़ा जो बंधा था मंदिर के पीछे से हटा लिया गया है। उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। और ये पहले से टूटा हुआ क्षेत्र था, लेकिन बरसात के समय गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, तो ये बड़े बड़े ये जो ये थे मलबा वो थाने में थे, तो स्लिप होगी गाड़ी, तो सर न फटे करके उसको किनारे किया जा रहा है। अभी आपने सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को सुना। सारी जो भी तोड़फोड़ की कार्रवाई है उन्होंने बताई कि किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या है। आइए अब उन लोगों से बात करते हैं आने वाले समय में जिन्हें इस जगह से हटाया जाएगा। ये वे परिवार हैं जो यहाँ पे रहते हैं। सोहेल दिखाना, ये जो घर सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये वो परिवार हैं और इनका कहना है कि हमको मकान दे दीजिए और हम खुद से खाली कर देंगे। ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। सर हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को मकान दे दीजिए आप लोग, हम लोग खुद से खाली कर देंगे। खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को 20 दिन महीना दिन का टाइम दे दीजिएगा। नहीं, बरसात में तो वैसे भी नहीं होगा। बरसात में तो वैसे भी नगर निगम दबाव नहीं डालेगी। अभी आप पूरा बरसात रहिए, उसके बाद आपसे आवेदन भराया जाएगा। ये बता दिए हैं लोग ना आपको। आवेदन भर चुके हैं सर। हाँ, मिलेगा मकान तो बोल रहे हैं। हम लोग का 20 दिन का टाइम दे दीजिएगा सर, खाली करने से पहले, तोड़ने से पहले 20 दिन का टाइम दे दीजिएगा। अच्छा, ये आप कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? हाँ। सभी लोग?
हाँ। 15 परिवार हैं। 15 परिवार है। इनके परिवार में, एक परिवार में बेटा है, बेटे की बहू भी है। मतलब जो 1 BHK घर इनको दिया जाएगा, उस घर में मात्र एक फैमिली रह सकती है, मतलब मियाँ बीवी और बच्चा, माँ और बाप। लेकिन यहाँ पे 2 भाई साथ में रह रहे हैं। बिजली बिल एक ही घर का है, तो इनको एक ही घर मिलेगा, तो अब ये लोग कैसा करेंगे, वही आप बताइए। 5 आदमी है, अलग अलग चूल्हा जलता है। 5 परिवार है एक घर में, तो अलग अलग चूल्हा जलता है, तो एक घर में कैसे रहेंगे? कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? अब ये हाँ बताइए। बहू बेटा है लो, तो किसका बाप माई में पटे है, किसका भाई में पटे है, तो रखेगी कहाँ? बताइए आप लोग। अब ये नगर निगम जो इनको घर देगा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही है कि एक परिवार में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, 5, 7, 10 लोग रहते हैं, तो एक कमरे में और एक हॉल में वो कैसे रहेंगे, यही इनके साथ बड़ी समस्या। और ये समस्या पूरे जहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, सबके यहाँ यही समस्या है। असल में जो प्रधानमंत्री आवास में जो घर दिया जाता है, उनको आधार कार्ड के आधार पे नहीं घर दिया जाता। बिजली बिल देखा जाता है कि वो कितने साल से वहाँ रह रहा है और कितने साल से बिजली बिल पटा रहा है, लेकिन इनके पास बिजली बिल एक ही है, आधार कार्ड बहुत सारे हैं। यही एक समस्या है, और इस समस्या को नगर पालिक निगम कमिश्नर को इस बात को समझना होगा और इनके साथ न्याय करना होगा, क्योंकि परिवार बड़ा है और एक कमरे में गुजारा नहीं होगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? सर हम लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें और हमको यहीं पे मतलब दे दिया जाए घर। हम लोग दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। सरकार जो आवास दे रही है वो तो अच्छी जगह पे दे रही है। नहीं दे रही है सर, उतना कचरा एरिया कहाँ जाएंगे? हम लोग शुरू से यहीं रहें, यहीं रहना चाहते हैं। यहीं बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ हमारा यहीं का, एड्रेस वगैरह सब, आधार कार्ड यहीं से बना हुआ है, राशन कार्ड भी यहीं का है। सर हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। खड़क भारती का ज़मीन लिए थे हम लोग को ये पता नहीं था ये सरकारी भूमिदान है। हम लोग के पास उसका रसीद भी है, पैसा पटा रहा है उसका भी रसीद है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अपने को जगह यहीं चाहिए, कुछ जगह काट कर ऐसा दे दीजिए जैसे लाइन से जितना परिवार रहते हैं वैसे लाइन से दे दीजिए। जो प्लांट बनाना है तो अपना साइड में बना लो, अपने उसको इसके दिक्कत नहीं है। यही चाह रहा है सर, और कुछ नहीं। ये आपका घर है? जी सर। तो इसमें कितने परिवार रहते हैं? 14 परिवार रहते हैं सर। 14 जन रहते हैं। नहीं, इस घर में इसी फैमिली में 14 लोग हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कितना किचन है? किचन सबका सर अलग अलग है। चलो एक बार दिखा दो तो। ये एक सोहेल दिखा किचन। देख लीजिए अंदर जाके। ये एक फैमिली का किचन है। अब दूसरी किचन दिखा सोहेल। ये देखिए, ये दूसरे भाई का किचन है। ये अंदर से ले लीजिए। ये दूसरे भाई का किचन, और ये एक बेडरूम, एक ये परिवार का ये बेडरूम है, और ये दूसरे भाई का बेडरूम है, ये वाला। तो एक घर में 2-2, 3-3 परिवार रह रहे हैं। ये भी है। हाँ सर। लाइट है। जा अंदर। देखिए, ये तीसरा परिवार है एक ही घर में। ये अंदर किचन है इनका, और ये यही हॉल है, यही बेडरूम है इनका। ये तीसरा परिवार है जो इस घर में रहता है। तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी, परिवार इतना बड़ा है और आधार कार्ड सबके हैं इनके पास, लेकिन बिजली बिल एक है। तो अब दिक्कत यह है, सरकारी नियम के हिसाब से बिजली बिल एक होने के कारण इनको एक ही घर मिलेगा, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सारे लोग एक ही परिवार के लोग हैं, एक वो खड़े हैं, ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं। अब इनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इस बात को नगर पालिक निगम को, हमारे शहर के विधायक को एकदम गंभीरता से लेना होगा और इनके साथ न्याय करना होगा, क्योंकि 25 साल से ये लोग यहाँ पर निवासरत हैं। यहाँ पे निवासरत लोगों का कहना है कि हमें हमारे परिवार के हिसाब से घर दिया जाए। अगर उनके परिवार में 3 भाई रहते हैं
तो तीनों को अलग अलग घर दिया जाए। उन्हें जो घर दिया जा रहा है उसमें वे नहीं रह पाएंगे, उनके कहने का सही तात्पर्य है। लेकिन आज जहां से उन्हें हटाया जा रहा है, 25 साल यहीं बिताए हैं और वे यहीं रहना चाहते हैं, तो इनका कहना है कि यहीं पे हमें आवास बना के दिया जाए, जो भी खर्च होगा हम वहन करने के लिए तैयार हैं। और आसपास के लोगों ने बायोगैस प्लांट का विरोध भी जताया है और कमिश्नर से मिलकर आवेदन भी दिया है। फिलहाल बरसात के मौसम तक इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा, उसके बाद इन्हें घर आवंटन करने के बाद यहाँ से हटाने के लिए एक बार और कहा जाएगा। इस क्षेत्र की दोनों पार्षद ने बायोगैस प्लांट का विरोध किया है और यहाँ पे बायोगैस प्लांट न बने ऐसा आवेदन भी कमिश्नर को दिया है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।